हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज का दिन फिर से दिया है ताकि हम इस दिन को देख पाए, परमेश्वर की महिमा कर पाए। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप बराबर हमारे से जुड़े हैं, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। और बहुत से भाई बहन अपने कमेंट्स भी भेज रहे हैं। यदि कोई भी प्रार्थना का विषय आपका है तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं ताकि हम आपके लिए यहाँ पर भी इस YouTube चैनल पर भी आपके लिए प्रार्थना कर सकें और एक दूसरे के लिए हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में जब हम हर रोज़ यहाँ पर रात में प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं तो आपके लिए प्रार्थना कर सकें, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत सी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। इसके लिए हम परमेश्वर पिता को दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। प्रियो, वचन कहता है कि हम उसके साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। कल हम देख रहे थे इफिसियोस का दूसरा अध्याय का 12 पद और 12 पद से आज मैं 13 पद आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गई हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया है। दीवार को ढा दिया है। अलग करने वाली यीशु मसीह ने संसार में आकर जो वो दीवार जो थी, जो ईश्वर से और मनुष्य के बीच में जो रिश्ता था उसको अलग कर रहे थे, उसको ढा दिया है। आज हम इसी बात पर विचार करेंगे कि परमेश्वर ने कैसे मेरे आपके लिए रास्ता खोल दिया ताकि वो दीवार हटा दी गई, वो ढा दी गई और हमें रास्ता दे दिया गया ताकि हम उस परमात्मा के साथ एक होकर उसकी महिमा करें, प्रार्थना करें। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हुए, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आपने हमें इस लायक बना दिया कि हम आपके चरणों में आकर आपको सराह सकते हैं, आपसे रिश्ता बना सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं और ये प्रार्थना के द्वारा हम आपके चरणों में अपने निवेदनों को रख सकते हैं, अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु जी, उन लोगों के जिनके बीच हम रहते हैं, हम उन सब के लिए दुआ कर सकते हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ऐसे मन के लिए धन्यवाद, ऐसे अवसर के लिए धन्यवाद कि आपने हमें रोज़ ये अवसर दिया है कि हम अपने सारे भाई बहनों के लिए दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर आपका हाथ उनके साथ बना रहे। क्योंकि हमने इस बात को सुना है, जाना है कि दवा से बढ़कर दुआ काम आती है। परमेश्वर, आज लोग दवा के पीछे बहुत हैं, लेकिन प्रभु आप चाहते हैं कि वो भी एक स्थान पर जरूरी है, लेकिन उनसे बढ़कर दुआ की आवश्यकता है। हम यही चाहते हैं प्रभु, हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, परमेश्वर इस आवाज़ को सुन रहे हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मा को भेजते हैं, अपना स्पर्श दे प्रभु जी। यदि कोई बीमारी में है, परेशानी में, कठिनाई में, तो उनकी सुधि ले ले परमेश्वर और उनको चंगाई दे दे। यीशु के नाम में सामर्थ्य है, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं और बहुत से लोग के जीवन को आप बदलने वाले परमेश्वर हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, आपकी आत्मा स्पर्श कर रही है, आपकी आत्मा छू रहे प्रभु जी, एक एक जन को आप छू ले ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कान बन सके। बड़े आदर के साथ अपने देश को, देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उनको अच्छी बुद्धि दे, इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सकें। हम प्रार्थना विनती करते हैं, आपके अनुग्रह की दृष्टि हमारे प्रदेश पर बनी रहे। यहाँ के मुख्यमंत्री भजन लाल जी को आपके हाथ में सौंपते हैं, आप उनकी भी रक्षा करें। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे सारे श्रोताओं के लिए जो प्रभु जी हमारे इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, उन सब के लिए हम आशीष को मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं आपका हाथ उन पर बना रहे। सारी महिमा आपको देते विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें ऐसा मौका देता है कि एक दूसरे के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें और एक दूसरे को प्रोत्साहन कर सकें। हम तो हज़ारों किलोमीटर दूर आपसे हैं,
लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर हमें अपनी आत्मा के द्वारा जोड़ा है कि हम आप सबके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं और आपको उस परमात्मा के सामने, उस ईश्वर के सामने हम ला सकते हैं। यही है परमेश्वर की योजना। इसी योजना में परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करते चल जाएं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग थे और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग की हुई और प्रतिज्ञा की वाचा के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। ईश्वर से अलग होकर हमारे पास कोई आशा नहीं है, आशाहीन थे। यीशु मसीह ने संसार में आकर हमारे सामने आशा रखी। उसने कहा, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। इसलिए रोमियो उसका 12 अध्याय उसके 12 पद में इस बात को कहता है, हम तो आशा रहित थे, आशाहीन थे, हमारे पास कोई आशा नहीं थी। और बहुत सारे लोगों के पास जो संसार में हैं, संसार में जीवन जी रहे हैं, अन्य जाति लोग हैं, उनके पास कोई आशा नहीं है। कल हमारा क्या होगा कुछ नहीं मालूम, हमारा भविष्य क्या होगा कुछ नहीं मालूम। लेकिन बाइबल हमारे भविष्य को बताती है। मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे 45 वर्ष पहले मेरा रिजर्वेशन किया, मुझे स्वर्गीय स्थान में रिजर्वेशन कर दिया है ताकि हम एक एक दिन उस ओर बढ़ते चले जाएं, ईमानदारी का जीवन जीते चले जाएं। क्योंकि रिजर्वेशन है तो आप आसानी से आपको सीट मिलेगी और आप उससे जा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप भी उस चीज़ को जान जाएं। वो कहता है, हम तो आशाहीन थे लेकिन आज आशा है, आशा है कि कल जब हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे, उस परमात्मा के पास जाएंगे, उस ईश्वर के पास जाएंगे, उस परमेश्वर के पास जाएंगे। ये आशा प्रभु यीशु ने हमें दी है। बहुतों के पास आशा नहीं है, वो कहाँ जाएंगे, उनको कोई निश्चय नहीं है कि क्या होगा। लेकिन इस बात को जानते हैं कि आशा हमारे पास है। प्रभु ने कहा, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हम तो आशाहीन थे लेकिन आज आशावान हैं, आज आशावान हैं। परमेश्वर ने आशा दे दी हमें और हमें जीने का रास्ता मिल गया है। इस संसार में रहते हुए हम जीना सीख गए हैं, ईमानदारी का जीवन जीकर आनंदित रहकर जीना सीख गए हैं। लेकिन उसके बाद वो कहता है, जगत में ईश्वर रहित थे। हम तो ईश्वर को जानते भी नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह ने संसार में आकर मुझे ईश्वर के साथ, उस परमात्मा के साथ, उस परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बना दिया, ताकि जब हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो उस दुआ में हम उस परमात्मा के साथ बात करते हैं, उस ईश्वर से बात करते हैं, अपनी बातों को खोल कर उसके सामने रखते हैं, अपनी समस्याओं को उसके सामने रखते हैं। उसने कहा, मेरे और आपके जीवन के लिए इस बात को कहा है, प्रियो, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्यों पर भरोसा करता है, लेकिन धन्य है वो मनुष्य जो उस परमेश्वर पर आशा रखता है। हम उस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, क्योंकि उस विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर ने हमें बचाया, उसने हमारी रक्षा की, उसने हमें इस बात के लिए रखा। और इसलिए हम तो आशाहीन थे, ईश्वर रहित थे, लेकिन आज ईश्वर हमारे साथ है, आशा हमारे साथ है। परमेश्वर ने मुझे और आपको ये आशा दी है, और न केवल आशा दी है परंतु हमें ईश्वर के साथ बनाया है। हम ईश्वर के साथ रोज़ चलते हैं, हम ईश्वर से रोज़ बातें करते हैं, रोज़ वो हमारी दुआओं को सुनता है, रोज़ हमारे बीच में चमत्कार होते हैं, रोज़ हमारे जीवन में काम करता है, हमें सुरक्षित रखता है, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचाता है, शैतान और दुष्ट की चालों से बचाता है। यह है आशावान जीवन। इसलिए वो कहता है, अब मसीह यीशु में जो पहले दूर थे, आज मसीह के लहू के द्वारा पास किए गए हैं। हम तो मसीह से अलग थे, लेकिन जिस दिन हमने मसीह को अपने जीवन में अपनाया, अपने गुनाहों से तौबा की, वो हमारे दिल में, हमारी आत्मा में आ गया, हमारी आत्मा को शुद्ध कर दिया। और अब शुद्धता की ओर रोज़ इस आत्मा को साफ करते हैं, रोज़ इस शरीर के जैसे शरीर को साफ करते हैं, वैसे इस
आत्मा को भी साफ करते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको इसी बात के लिए कहता है कि वो तो हम यीशु के लहू के द्वारा निकट आए हैं, क्योंकि वही हमारा मेल है, वही हमारा मेल है जिसने परमेश्वर के साथ, ईश्वर के साथ मेरा आपका मेल करा दिया है। वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया है, मुझे और आपको एक कर दिया है। हम एक होकर उससे बात कर सकते हैं, हम एक होकर उससे प्रार्थना कर सकते हैं, हम एक होकर अपनी सारी बातों को उसके साथ रख सकते हैं। और इसलिए वो कहता है कि मसीह के लहू के द्वारा हम निकट आ गए। पहले तो दूर थे लेकिन आज पास आ गए। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर से इससे आगे बढ़ेंगे ताकि 14 पद से हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे।